हेलो, मैं राजीव बोल रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल जो 2022 होने वाला है, अ, उसके बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन से बुक्स हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, मतलब जो ज़रूरी हैं। और बाकी बुक लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, जो मतलब प्री के बाद जो मेंस होगा उसमें जो पढ़नी चाहिए उस बुक्स के बारे में। तो अभी जो एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है वो दिसंबर तक आ जाए। और तैयारी आपको अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर में अगर तो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, तो अभी से अगर आप जोड़ के देखें तो मोटा मोटी 10 से 12 महीना समय है। हालांकि अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो अभी मेरा सेमेस्टर 6 चल ही रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत डिले हो गया था सब चीज़, तो अभी सब स्लो ही है। तो अभी सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम भी नहीं हो जुलाई में, तो मैं तो अभी उसके बारे में ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि वो लास्ट सेमेस्टर है। अगर इसमें कुछ हो गया तो ऐसे ही सीजन नहीं दे पाएंगे। तो वो तो अभी चल रहा है, तो अभी अगस्त से पूरा फ्री होंगे। अब क्या है ना कि मतलब थोड़ा सा भी एक बर्डन आ जाता है ना एग्ज़ाम का, तो फिर वो वैसा ही हो जाता है। तो जो भी है, अगस्त से अब होगा जो होगा। ऐसा तो कर ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वैसा डेडिकेशन तब नहीं दे सकते, क्योंकि लास्ट एग्जाम तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा छोड़िए सब फालतू बात करते मेन बात के बारे में, कि सीजीएल के बुक लिस्ट के बारे में। तो देखिए, अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि बहुत से मेरा मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि मेरा बेसिक बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत बिलो एवरेज हूँ, तो क्या आर एस अग्रवाल पढ़ूँ। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, आर एस अग्रवाल आप अभी नहीं पढ़ सकते हैं, अब उसका समय चला गया। अगर आप इस साल का टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ। अगर आप ट्यूशन नहीं कर रहे हैं या कहीं से कोचिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब पेड कोर्स नहीं लिए, तब यूट्यूब से सबसे पहले क्लास कीजिए। और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि कौन सी क्लास, मैथ के लिए बोल रहे हैं, कि कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट हर टीचर अच्छा से नहीं समझा सकता। तो अगर बोलिएगा तो बना देंगे। वैसे पहले मोटा मोटी बता दे तो आपको सबसे पहले क्लास करना चाहिए, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर करना चाहिए, उसके बाद राकेश यादव के क्लास नोट्स करने चाहिए, और उसी को बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। वैसे मैं बुक लिस्ट के बारे में बता दूं तो अगर मैं देखूंगा, अगर एडिट कर पाया तो बुक लिस्ट का बुक्स का फ़ोटो लगा दूंगा, नहीं तो इसे मैं मुंह से बोल देता, आप लोग सर्च करके मंगा लीजिएगा। तो आपके पास एक बुक होना चाहिए, वो है क्लास नोट्स तो होने ही चाहिए। पहले वाला क्लास नोट्स नहीं, जो पुराना वाला चलता था राकेश यादव का, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस एक ही बुक में होता था, वो वाला नहीं। अब नया आ गया है, उसमें अर्थमेटिक का अलग क्लास नोट्स है, एडवांस का अलग क्लास नोट्स। क्लास नोट जो हाथ से लिखे टाइप का नहीं होता, वो लो बुक बात कर रहा हूँ, वो तो होने चाहिए। लेकिन हाँ, उसको पहले शुरू में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप यूट्यूब से कुछ क्लास कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। और प्रीवियस ईयर होना चाहिए, चाहे आप किरण पब्लिक प्रकाशन कर लीजिए, चाहे राकेश यादव प्रकाशन कर लीजिए। लेकिन अगर आप मेरी मानिए तो आप किरण का ही लीजिएगा, कि अगर आप बिलो एवरेज हैं तो आप किरण वाला ही अच्छा रहेगा आपके लिए। या फिर थोड़ा आपको मैथ आता है तब राकेश यादव का लीजिए। तो एक राकेश यादव का बुक हो गया प्रीवियस ईयर के लिए, चाहे किरण का बुक, दोनों में से कोई एक। और क्लास नोट्स के लिए दोनों ले लेना, अर्थमेटिक और एडवांस। लेकिन अर्थमेटिक एडवांस अभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो अभी करने को कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही दोनों का बार बार रिवीजन कीजिए। और जब ये दोनों से पूरा 3 बार 4 बार ख़त्म कर लीजिए, राकेश यादव क्लास नोट्स और प्रीवियस ईयर, तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एक राकेश यादव का अर्थमेटिक का बुक अलग से आता है, वो ले सकते हैं। और एक राकेश यादव का एडवांस का बुक होता है। तो राकेश यादव का एडवांस बुक, चाहे अभिनय शर्मा का एडवांस बुक सारे एक ही होते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अभी आप बिगनर हैं, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, मैं आपको कहूँगा कि किरण का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, किरण का प्रीवियस ईयर का और राकेश यादव का क्लास नोट्स का। और जब ये दोनों आप 3 बार 4 बार कर लीजिए, जब लास्ट समय होगा तब ये दोनों बुक, जो अर्थमेटिक का अलग आता है, एडवांस का अलग आता है, वो अलग कर सकते हैं। ये मैथ के लिए हो गया। और इंग्लिश के लिए बोल दूँ तो अभी अगर आप बिगनर, तब सिर्फ एक ही बुक कीजिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, बस उसी को 3 बार 4 बार करके रिवीजन कर लीजिए। एक दिन में 2 बार पढ़िए, जैसे सुबह में वोकैबुलरी पढ़ लिए, शाम में ग्रामर पढ़ लिए, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में रटते थे सबके, हाँ नाउन इसको रट ली, से नहीं। उसको बार बार पढ़िए और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब वो आपका दिमाग में टिकेगा, समझ में आएगा। तो एक नीतू सिंह कर सकते हैं। और जब नीतू सिंह एक बार ख़त्म हो जाए तब एसपी बख्शी कर सकते हैं। एसपी बख्शी का एक्सरसाइज नहीं करना है, उसमें भी ग्रामर इसमें भी ग्रामर, आप नीतू सिंह का कीजिए, वो अच्छा रहेगा। और एसपी बख्शी का आपको वोकैबुलरी वाला पार्ट करना है, जैसे उसमें एंटोनिम सैनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये दोनों कीजिए। और कोई प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, किरण का ले लीजिए। एमबी अभी आपको नहीं लगाना, मैं आपको बोल देता हूँ एमबी लेना, लेकिन अभी आपको नहीं लेना। जब आप नीतू सिंह वॉल्यूम में पुनः कर लिए हैं, 1-2 बार रिवीजन कर ली पूरा बुक का, एसपी बख्शी का कुछ एक्सरसाइज कर लिए हैं, उसका एक्सरसाइजेज कर लिए हैं, इसका वोकैबुलरी वाला कर लिए हैं,
तब आप एमबी के सेट्स लगा सकते हैं। लेकिन ये अभी नहीं, एकदम लास्ट में जब 3-4 महीने बचेगा, जब आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तब करना है। और आप रीडिंग कर सकते हैं कुछ, जैसे मोबाइल में ऐप उप डाउनलोड कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का, हिंदू का, पढ़िए उसको 2-3 आर्टिकल डेली, उससे आपका रीडिंग अच्छा होगा। एंटरटेनमेंट वाला पढ़िएगा, चाहे स्पोर्ट्स वाला जिसमें आपको रुचि, उसके बाद धीरे धीरे एडिटोरियल पर शिफ्ट कीजिएगा। और एक बुक और रहता है, वर्ड पावर में ईटीसी, तो उस बुक को पढ़ने से अच्छा ना आप यूट्यूब पे कोई सेशन देख लीजिएगा, वो ठीक रहेगा। या फिर अगर पढ़ पाते तो ठीक है। तो 3 बुक हो गया, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, एसपी बख्शी, और वर्ड पावर में ईटीसी, और एमबी पब्लिकेशन का सेट लीजिएगा। यही 4-5 बुक है, इसी को बार बार रिवीजन कीजिएगा। और जीके में आप एक चीज़ कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट अगर पढ़ें तो लूसेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का, किरण पब्लिकेशन का। बस यही आप कीजिएगा। और क्या, करंट अफेयर्स के लिए किसी चैनल को फॉलो कीजिएगा। और मैं बोलता हूँ तो डेली कीजिएगा, कि आप सोचिएगा मंथली कीजिएगा, मंथली भी करता है बहुत आदमी, लेकिन डेली कीजिएगा तो 10-12 क्वेश्चन होता है, कॉपी बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद भी रहेगा आपको। डेली 7 दिन में रिवीजन कर लीजिए एक बार 70-80 क्वेश्चन का, तो सफिशेंट रहेगा। कहा कि इस बार जो पैटर्न आ रहा है उसमें 1 साल पहले का पूछ रहा है, देख रहे हैं। अब बोलता है ना आदमी कि 6 महीना पहले शुरू किया, तो वो नहीं होता है। और रीजनिंग के लिए बोलो क्विज दे सकते हैं आप, क्रिएटिव में, अड्डा 247 में, और वो कोड नैप है, और यही सब में आप दे सकते हैं, देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का किताब। और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर हम देखेंगे तो आपका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सबको।